किसी को पैसे की तंगी, कोई परिवार से अलग। कोरोना ने बदली सितारों की जिंदगी। कोरोना वायरस ने सिर्फ आम इंसानों की जिंदगी पर ही असर नहीं डाला है, बल्कि टीवी और बॉलीवुड के भी कई ऐसे सितारे हैं जिन्होंने कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से काफी कुछ झेला है। किसी को पैसों की तंगी हो गई है, तो कोई अपने परिवार से दूर है। तो आइए हम आपको इस वीडियो के थ्रू बताते हैं इन टीवी स्टार्स की मुश्किलों के बारे में। चांदनी भगवनानी, टीवी की दुनिया का चर्चित चेहरा चांदनी भगवनानी लॉकडाउन की वजह से लंबे समय तक ऑस्ट्रेलिया में फंसी रह गई थी। उन्होंने बताया था कि वो वहां सिर्फ अपनी सेविंग्स पर जिंदा थी। उनकी माने तो उन्होंने 1 महीना होटल में भी गुजारा था। चांदनी के साथ साथ अदिति भाटिया ने भी ऐसी ही सिचुएशन का सामना किया, जहां वो कैलिफोर्निया में है, अपने परिवार से दूर। रतन राजपूत, टीवी एक्ट्रेस रतन राजपूत का भी लॉकडाउन में बुरा हाल हो गया था। वो लंबे समय तक एक गांव में ही फंस गई थी। उनकी खराब हालत को इसी बात से समझा जा सकता है कि उनके पास ना तो देखने के लिए टीवी था और ना ही एक साफ सुथरा बाथरूम। रतन ने कई वीडियोस के जरिए दिखाया था कि वो उस गांव में अपनी जिंदगी कैसे काट रही थी। शहनाज गिल, बिग बॉस का चर्चित चेहरा शहनाज गिल भी लॉकडाउन की वजह से अपने परिवार से दूर हो गई है। एक्ट्रेस अपने माता पिता के पास पंजाब जाना चाहती थी, लेकिन देश में लॉकडाउन लग गया और इसकी वजह से वो मुंबई में फंस गई थी। उनके साथ उनका भाई भी रह रहा था। बॉलीवुड एक्टर रोनित रॉय की हालत भी लॉकडाउन के वक्त ठीक नहीं थी। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि कई महीनों से वो पैसे नहीं कमा पा रहे हैं और उनका बिजनेस भी ठप पड़ गया है। रोनित ने बताया था कि वो उन 100 परिवारों की मदद कर रहे थे जो उन पर निर्भर थे। रोनित को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा था। नुपुर अलंकार, जिन्होंने हिंदी सीरियल में बतौर सह कलाकार काम किया है, लेकिन लॉकडाउन के बीच उनकी मुसीबत तब बढ़ गई थी जब उनकी मां की तबीयत खराब हो गई और उनके पास इलाज के पैसे नहीं थे। उनके पैसे बैंक में फंसे हुए थे। उस मुश्किल वक्त में रेणुका शहाने ने उनकी मदद की थी। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए लोगों से पैसे डोनेट करने के लिए कहा था। जान खान, एक्टर जान खान की कहानी काफी अलग है। उनके लिए लॉकडाउन सिरदर्दी इसीलिए बन गया था क्योंकि उन्हें लंबे समय तक अपनी फीस नहीं मिली थी। वो सीरियल हमारी बहू सिल्क में काम कर रहे थे। शो से जुड़े कई आर्टिस्ट को अपनी फीस ही नहीं मिली थी। आशीष रॉय, एक्टर आशीष रॉय भी इस महामारी में काफी परेशान हुए। उनके लिए भी लॉकडाउन सरदर्द बन चुका था जब उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था अपनी गंभीर बीमारी की वजह से। उनके लिए उनका वो टाइम काफी चैलेंजिंग रहा क्योंकि पैसों की तंगी की वजह से उनको उनके दोस्तों से मदद मांगनी पड़ी थी। यहाँ तक कि पैसे न होने की वजह से उन्होंने हॉस्पिटल वालों से कहकर डिस्चार्ज ले लिया था। सायंतनी घोष और विनीत रायना, नागिन 4 में मान्यता का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस सायंतनी घोष और उनके बॉयफ्रेंड अनुग्रह तिवारी ने साल 2020 के एंडिंग तक शादी करने का प्लान बनाया था, लेकिन लगता है कि कोरोना वायरस के चलते इस साल इनकी शादी पर ब्रेक लग सकता है। एक चैनल के साथ खास बातचीत में सायंतनी ने बताया कि कैसे लॉकडाउन की वजह से उनकी होने वाली शादी पर असर पड़ा है, साथ ही उनके लिए EMI भरना भी मुश्किल हो रहा है। सायंतनी ने कहा, हर किसी की जिंदगी की प्लानिंग होती है और प्लानिंग आप अपना फाइनेंशियल देखकर ही करते हैं। नागिन 4 में मेरा कैरेक्टर अभी ही खत्म हुआ था और वैसे भी मैं नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले 1 महीने का रेस्ट लेती हूँ। लॉकडाउन के स्टार्टिंग में तो ठीक था, लेकिन अब क्या, क्योंकि हालात देखते हुए लग नहीं रहा कि शूटिंग रिज्यूम होगी। मेरे घर का और कार का EMI भी है। अब ऐसे ही चलता रहा तो मैं कैसे भरूंगी ये किश्तें, तो टेंशन होती है। वेल व्यूअर्स, न सिर्फ सायंतनी घोष बल्कि टीवी के ऐसे कई सारे जगमगाते सितारे हैं जिनको लॉकडाउन में ऐसे मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। टीवी एक्टर एंड सीरियल इश्क में मर जावा स्टार विनीत रैना ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को एक मैसेज दिया था। क्या कहा था विनीत ने, देखे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूँ एक कलाकार। नहीं, ये मैंने किसी और के लिए नहीं बल्कि अपने लिए बजाया है, क्योंकि 2 महीने अपने घर पर बंद रहने के बाद बिना किसी कमाई, बिना किसी आमदनी के मुझे इस बात का एहसास हो गया कि मैं भी किसी कोरोना वॉरियर से कम नहीं हूँ। मैं भी अपनी एक जंग लड़ रहा हूँ। एक जंग वो कि मैं अपने देश की सुरक्षा के लिए अपने घर पर बंद हूँ।
और दूसरी जंग है मेरे खर्चों से, क्योंकि जिस घर पर मुझे बंद रहने के लिए कहा जा रहा है, मैं 2 महीने से बंद तो हूँ, लेकिन उस घर का किराया मुझे देना है, अपनी किस्तें भी देनी है, अपना खर्चा भी उठाना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी भरना है। सारे खर्चे अपनी जगह पर बराबर वही हैं, उनमें कोई कटौती या किसी तरह की कोई रिबेट या रियायत नहीं दी गई है। हाँ, ये कहा गया है कि आपके मकान मालिक आपसे किराया नहीं ले सकते 3 महीने तक, लेकिन 3 महीने के बाद वो देना कैसे, ये तो नहीं बताया। क्योंकि अगर मेरा किराया 1 महीने का 20,000 रुपये है, तो चौथा महीना लगते ही वो किराया तो 80,000 रुपये हो जाएगा, वो कैसे दिया जाएगा। एनीवेज, ये रही बात की बातें। शूटिंग कब स्टार्ट होगी, इसके बारे में किसी ने सोचा है? क्योंकि ये तो बहुत बड़ी गैदरिंग है, लगभग 100 लोग एक साथ मिलकर एक शो, एक सीरियल बनाते हैं, वो कब स्टार्ट होगा, किसी ने सोचा है इस बारे में? क्योंकि हम लोग वैसे ही 3 महीने के क्रेडिट पे काम करते हैं। जो काम मैंने जनवरी फरवरी में किया था, उसका पैसा मुझे आज तक नहीं मिला, और कब मिलेगा ये भी नहीं पता। और मेरे पास तो अगर शो है तो शायद लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद मैं वो शो ज्वाइन कर लूँगा और मेरी रोलिंग शुरू हो जाएगी। जिनके पास शो नहीं है उनका क्या? शायद उनको शो ढूंढते शायद नवंबर दिसंबर लग जाए, और उनका पैसा उनको मार्च अप्रैल में मिलेगा, और उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। ये लोग कैसे ये सब करेंगे लोग मैनेज? किसने सोचा है इस बारे में? किसी ने कलाकार के बारे में बात की? कल को लॉकडाउन खुल गया या फिर कोई रिलैक्सेशन मिल गई तो दुकानदार अपनी दुकान खोल लेगा, बिजनेसमैन अपना फैक्ट्री चालू कर देगा, रेस्टोरेंट जिसका होगा वो रेस्टोरेंट खोल देगा, और जिसकी रेडी होगी वो तो अपनी रेडी लगा कर बैठ जाएगा। कलाकार क्या करेगा? हम तो वर्क फ्रॉम होम भी नहीं कर सकते, हमें तो शूटिंग्स में ही जाना है। और इस शूटिंग से जुड़े हुए कितने लोग हैं, चाहे वो स्पॉट बॉय हो, जूनियर आर्टिस्ट हो, लाइट मैन हो, डायरेक्टर्स हो, असिस्टेंट डायरेक्टर्स हो, हमारे ड्रेस दादा हो, एक्टर्स हो, जितने भी हैं, ये कहाँ जाएंगे, कैसे काम करेंगे? इनकी आमदनी, इनकी कमाई कहाँ से आएगी? क्योंकि हमारे पास इसके अलावा तो और कोई चारा ही नहीं है। तो ये सब होगा कैसे? इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखिए, थोड़ी आवाज़ उठाइए। तो आप किसके जज्बे से हुए इंस्पायर? पोस्ट करिए अपने कमेंट्स। तब तक स्टे ट्यून्ड विद अस।